मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुराबेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। और अगर आप इसके पहले के मतलब परफेक्ट होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, इन सभी की वीडियो हमने बनाई है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैंने बेसिकली से बताया इनके 3 टाइप के सेंटेंसों को भी एक एक अलग अलग करके बताया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो एक में ही सब खिचड़ी पका देते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब एक में कर देते हैं। लेकिन मैं भले ही टाइम ज्यादा हो जाता है लेकिन मैं क्लियरली से बताता हूँ, आप आसानी से एक एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को अलग अलग पार्टों में समझ सके। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में होता है पूर्ण काल। इसमें देखिए दोस्तों, ये पूर्ण काल का मतलब जो होता है वो पूर्णा मतलब होता है जो चल रहा हो, थोड़ा चल रहा हो, और पूर्ण मतलब जो हो चुका है, मतलब हो चुका हो और चल रहा भी हो, जो कॉन्टिन्यूअस जा चुकी हो और चल रही है। बेशक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, हम खाना खा रहे हैं, ठीक, जो खा रहे हैं जो पेट में जा चुकी है वो परफेक्ट प्रोसेस हो गई है, और जो खा रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक। इसमें देखिए पूर्ण काम हो चुका है, दोनों काम हो चुका है। अब जो खाना का टुकड़ा हमारे पेट में जा चुका है वो परफेक्ट बन चुका है, और जो हमने अभी खाया, हम खाने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस है। यही इसका हिंदी मीन्स होता है, इसके हिंदी मीन्स का यही अर्थ होता है। दोस्तों, इसकी पहचान देखिए क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और इसमें समय भी दिया रहता है, मतलब कोई हिंदी वाक्य हो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं और इसमें समय भी दिया रहता है। देखिए दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हैं, आप कहेंगे कि छोटे सर जी बता रहे हैं ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरा होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरा होता है, उसमें टाइम नहीं दिया रहता और इसमें टाइम दिया रहता है। इसका मेन फंडा ये होता है कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। इसका मेन होता है कि टाइम, इसका टाइम को देखेंगे। जब देख लेंगे कि रहा रही एक वाक्य के अंत में आ रहा है, देखिए रहा रही आ रहा है, अब इसमें टाइम देखेंगे तो वह सुबह है, देखिए यहाँ पर सुबह ये टाइम है, इसको हम टाइम समय कहते हैं। अगर यही नहीं रहता वह जा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मेन होता है, मेन फीचर्स होते हैं। और इसका देखिए रूल क्या होता है, इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसका रूल होता है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं जो कर्ता होता है, उसको हम लिख लेते हैं जो हमारा कर्ता होगा। कर्ता क्या होता है, जो काम को करता रहता है, जो जिसके ऊपर काम डिपेंड होता है वही कर्ता होता है। और इसमें हैज हैव हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं, हैज और हैव को बीन लगता है, और उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म, फिर उसमें हम आईएनजी को प्लस करते हैं। मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं जो आप जानते हैं, डिग्री जो होती है उसी की तरह होते हैं। तो एक जो डिग्रियां होती हैं, जैसे गो है, गो का दूसरा डिग्री हो जाएगा कंपोजिट, जो है कि वो हो जाएगा कंपोजिट डिग्री वेंट, और उसके बाद जो उसका सुपरलेटिव डिग्री होगा वो हो जाएगा गॉन। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्री फॉर्म्स में भी हो, यही फॉर्म्स होते हैं, जो डिग्रियां होती हैं वही फॉर्म्स होती है। तो इसमें पहले डिग्री मतलब गो है तो उसमें हम आईएनजी को लगा देंगे, जैसे ईट है तो उसमें हम आईएनजी को लगा देंगे। तो उसके बाद देखिए यही कह रहा है, हमारा मेन वर्ब कह रहा है। उसके बाद हम प्लस करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर को लगाते हैं। इसका मतलब होता है निश्चित समय दिया हुआ रहता है, और इसका मतलब होता है अनिश्चित। देखिए जैसे अनिश्चित क्या है और निश्चित क्या है, जैसे देखिए वह सुबह से, देखिए इसमें सुबह एक में आ गया, ठीक, वह 5 घंटों से, देखिए 5 घंटे, वह रात से। देखिए दोस्तों, इसमें सुबह जो है ये निश्चित है कि सुबह, आज का सुबह, तो सुबह इसको हम इसके लिए सिंस लगाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ये निश्चित है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं।
और 5 घंटे, भाई कौन से 5 घंटे, रात के 5 घंटे, दोपहर के 5 घंटे, दोपहर में 5 घंटे, सुबह के 5 घंटे, कौन से 5 घंटे, तो ये कंफर्म नहीं है। इसके साथ हम फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और रात से मतलब रात जो हुई है वो रात से काम कर रहा है, तो ये रात भी कंफर्म है। क्या है, ये रात भी कंफर्म, तो इसके लिए भी हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसके लिए भी हम सिंस। देखिए सिंस को पहचाने क्या, हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है वो, कि बजे, महीने, दिन का नाम, सत्र, सुबह, दोपहर, शाम, करता सिंस वहां काम। देखिए अगर बजे आ गए, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, ये आ गया। फिर बजे, महीने, अगला महीना आ रहा है, कोई महीना हो, कोई मंथ हो, जैसे फरवरी, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, ऐसे कोई महीना हो, तो बजे, महीने, दिन का नाम, कोई दिन हो उसका नाम हो, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ये सब। जैसे वह सोमवार से जा चुका है, वह सोमवार से जा रहा है। देखिए इसमें बजे, महीने, दिन का नाम हो गया। अब सत्र, सुबह, दोपहर, शाम। देखिए सुबह का मतलब होता है जब सुबह हुई हो। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया सुबह के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो सत्र, सुबह मतलब सुबह हुई हो। और शाम, सत्र, सुबह, दोपहर, शाम, तो दोपहर आफ्टरनून हो गया, जैसे 12 o'clock, 12:30 AM, तो ये होता है। फिर उसके बाद शाम जैसे 5:30 PM, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ये कंफर्म होता है। और बाकी जो घंटे होते हैं, और फिर वह 5 महीने से, ये देखिए 5 महीने कंफर्म नहीं है, 5 सालों से ये भी कंफर्म नहीं है। ये जैसे देखिए वह जनवरी से जा रहा है और वह दिसंबर में आ रहा है, तो देखिए दोनों में हुआ, तो ये समय कंफर्म है। ठीक, तो यही होता है इसका मेन फीचर्स। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको हम समय के आधार पर समझते हैं, तो ये इसको हम समय के आधार पर समझते हैं, तो इसी के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। ये आधा प्रोसेस चल रहा होता है और आधा प्रोसेस हो चुका होता है, इसमें यही होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए वह सुबह जा रहा है, देखिए वह सुबह जा रहा है। अब इसमें देखिए समय क्या है, समय है सुबह। कब से जा रहा है भाई, सुबह से जा रहा है, मॉर्निंग में जा रहा है। ठीक, सुबह से जा रहा है, तो रहा है आ गया है। इसको पहले देखिए कौन सा वो है, मतलब कि उसका हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, तो रहा है। आप उसमें देखेंगे भाई कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसमें समय दिया रहेगा तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, और समय नहीं दिया रहेगा तो हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब समय दिया हुआ है तो हम इसको इस रूल के आधार पर करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, ही, वह की इंग्लिश में होती है ही, तो यहाँ पर हम ही लिख देंगे। ठीक, अब इसके साथ हम देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करें। मैंने आपको बताया कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सिंगुलर कौन, ही, सी, इट, नेम, कोई नाउन हो गया, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और यह प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल जो होता है जो बहुवचन होता है, इसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, इनके साथ हम हैव का लगाते हैं प्रयोग। तो इंग्लिश में इसका हिंदी में क्या होता है, और इसके मतलब कि किसके साथ लगता है, तो यू मतलब तुम, फिर उसके बाद वी मतलब हम, दे मतलब वे, इन सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। फिर बीइंग लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग। फिर हम देखेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब जाना, देखिए मेन वर्ब है तो यहाँ पर हम गो लिख देंगे। जाना की इंग्लिश में गो होती है। अब इसमें हम ING को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ING। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, वह कहाँ जा रहा है, वह किसने जा रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर किसको लगाएंगे, तो हमने आपको बताया जब कंफर्म टाइम होती है, बजे, महीने, दिन का नाम, सत्र, सुबह। देखिए सुबह आ गया, तो यहाँ पर भी सुबह आया हुआ है, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। सुबह आया हुआ है तो कंफर्म जो है कि कंफर्म टाइम है, ये निश्चित है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह की इंग्लिश मीन्स होती है मॉर्निंग। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखिए ये जो है दोस्तों, ये बेसिकली नॉलेज है। अब इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। किन 3 पार्टों में, तो हमने सेंटेंसों के आधार पर इनको डिवाइड किया है। पहला देखिए अफर्मेटिव, फिर दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। तो आज की इस वीडियो में हम अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ बेसिकली एग्जांपल्स देंगे जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स को देखिए। पहला टाइप्स क्या होता है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक,
इसका हिंदी मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। देखिए इसको क्या कहते हैं हम, जिसमें नकार नहीं लगा होता है, जो सही विधि से होता है, जिसमें नकार नहीं लगा होता है, इसकी मेन पहचान यही होती है। और सेकंड क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके नियम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें नकार लगा होता है, नहीं लगा होता है। अब उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न लगता है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। किसी हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ गया, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ गए, क्या, क्यों, कभी, किसने, ये सब आ गए, तो ये इंट्रोगेटिव होता है। इसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसको हम देखिए, आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसमें देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, मैं, तो मैं की इंग्लिश में हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम आई लिखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे। हैज या हैव, मैंने आपको बताया था कि हैज या हैव हम 2 हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हैज या हैव इसमें किसको लगाना, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। रूल देखिए यहाँ पर रूल लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर रूल, जैसे सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, हैज या हैव, फिर हम बीन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब का पहले फॉर्म में, हम पहले फॉर्म में उसके आईएनजी को प्लस कर देते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम सिंस या फॉर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर को लिखते हैं। फिर हम टाइम लिख देते हैं, समय जो दिया होता है। तो इसमें हम हैज या किसको लगाएंगे, तो हैव, क्योंकि आई प्लूरल नंबर होता है और यहाँ पर हमने हैव लगा दिया है। फिर उसके बाद हम बीन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बीन लिख दे रहे हैं। फिर हम मेन वर्ब देखेंगे, तो पढ़ा, पढ़ा का मतलब होता है टीचिंग कराना, तो टीच, इसकी पहली फॉर्म होती है टीच, सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म टॉट। तो पहली फॉर्म होती है टीच, तो हम इसमें आईएनजी को प्लस कर देंगे। देखिए रूल दिया हुआ है, आईएनजी को प्लस करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधे ही इसमें टाइम देखेंगे। तो 4 बजे, मैंने आपको बताया बजे, महीने, दिन का नाम, सत्र, सुबह, दोपहर, शाम, कर्ता, सिंस, वहां का, तो बजे दिया हुआ है तो ये कंफर्म है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 4 o'clock। क्या लिखेंगे, 4 o'clock, 4 बजे से। ठीक, ये कंफर्म हो गया है कि वह 4 बजे से पढ़ा रहा है, ये निश्चित है। तो ये इसका क्या हो गया, ये पूर्ण काल का है, मतलब अफर्मेटिव का है, जो कि सकारात्मक विधि से लिखा है मैंने। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये देखिए बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, फिर टीचिंग वर्ब है, मेन वर्ब, सिंस समय को बताने के लिए, 4 o'clock ये समय है पूरा। तो अब आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग 5 बजे से, देखिए 5 घंटों से, हम लोग 5 घंटों से नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग 5 घंटों से नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देखिए सपोज दैट कोई 5 घंटे नाच नहीं पाएगा, उसका पैर दुखने लगेगा। तो यहाँ पर सपोज देखिए, यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश मीन्स होती है वी। क्या होती है इंग्लिश मीन्स, वी। अब इसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, तो हैज या हैव किसको करेंगे, तो हैव को करेंगे। इसको करेंगे हैव, क्योंकि वी प्लूरल नंबर होता है, इसके साथ हम हमेशा हैव का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हैव लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो भाई, हम सबके साथ बीन लगाते हैं। फिर मेन वर्ब का पहला फॉर्म, उसमें हम आईएनजी को प्लस करेंगे। तो मेन वर्ब है नाचना, नाच रही है, तो नाचना की इंग्लिश मीन्स होती है डांस। ठीक, अब इसमें हमको आईएनजी को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ कर्सरिंग कर देंगे, इरेज कर देंगे। यहाँ पर हम ING लिख देंगे। तो डांसिंग हो गया, वी हैव बीन डांसिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसमें सीधा टाइम लिख देंगे। तो टाइम सिंस से फॉर किसको लगाएंगे, तो हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि 5 घंटों से, कौन से 5 घंटे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर लगा देंगे। क्या लिखेंगे, फॉर समय 5 घंटे। तो 5 घंटे की इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 5 आवर्स। क्या, 5 आवर्स। ठीक, अब देखिए वी हैव बीन डांसिंग 5 आवर्स। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये जो है पूरा हेल्पिंग वर्ब है, ये डांसिंग जो है ये मेन वर्ब है, फॉर जो है ये समय बता रहा है, अनिश्चित समय है,
और 5 आवर्स ये पूरा समय ही है। दोस्तों यही होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं बढ़िया से, बेसिक से और समझते हैं। आइए दोस्तों हम अफर्मेटिव के नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, तुम लोग पिछले सोमवार से इस काम को कर रहे हो। इसको करने के लिए हमने यहाँ पर रूल लिखा हुआ है जिसमें देखिए तुम लोग पिछले सोमवार से इस काम को कर रहे हो, तो सब्जेक्ट है तुम लोग, तो तुम लोग का इंग्लिश में हम यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। और यू के साथ हैव या हैज किसको लगाएंगे? तो हम हैव। क्यों? क्योंकि यू प्लूरल नंबर होता है। तो इसमें देखिए हैव के बाद हम बीन लिखेंगे। रूल कह रहा है बीन को लिखेंगे, तो बीन लिख देंगे। फिर मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब है इस काम को, तो काम कर, कर मेन वर्ब है करना, तो हम क्या लिखेंगे? यू हैव बीन डू। डू में हम आईएनजी को लगा, डू माने करना होता है। डूइंग दिस वर्क, इस काम को। फिर अब देखिए ये हो गया है। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर किसको लगाएंगे? तो हम किसको लगाएंगे? देखेंगे कि सोमवार है तो मतलब किसी दिन का नाम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। निश्चित है सोमवार की इंग्लिश मीन्स मंडे होती है, इसको हमको याद रखना होगा, नहीं तो कुछ लोग तो मंडे को ट्यूसडे लिख देते हैं। तो देखिए यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, तो ये सेंटेंस इसमें देखिए यू हैव, जो यू जो है ये सब्जेक्ट है, हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग जो है ये काम करना है, और दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है। काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर सिंस है, उसके मतलब सिंस समय बता रहा है, फिर मंडे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमेश 2 वर्षों से कोशिश कर रहा है, तो हम रमेश की इंग्लिश में रमेश लिख देंगे। फिर उसके बाद हम देखिए क्या लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसको लगाएंगे, तो हैज या है किसको, तो हम हैज को लगाएंगे, क्योंकि रमेश क्या है? रमेश सिंगुलर नंबर है। रमेश हैज बीन इस देखिए 2 वर्षों से कोशिश कर रहा है, कोशिश इंग्लिश में होती है ट्राई। अब हम इसमें आईएनजी को जोड़ देंगे, ट्राइंग। तो हम 2 वर्षों के लिए क्या लगाएंगे? देखिए 2 वर्ष कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर 2 ईयर्स। क्या लिखते हैं? फॉर 2 ईयर्स। देखिए रमेश हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 ईयर्स, रमेश 2 वर्षों से कोशिश कर रहा है। अब अगला एग्जांपल क्या है, मैं 5 दिनों से सो रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश में हम आई लिख देंगे। फिर उसके बाद हम हैज या हैव किसको लगाएंगे? तो हम हैव को लगाएंगे। फिर बीन लगा देंगे, हैव बीन पूरा। फिर हम सब्जेक्ट वर्ब है, मेन वर्ब है सोना, तो सोना की इंग्लिश में स्लीप होती है। सोना की इंग्लिश में क्या होती है? स्लीप, तो उसमें हम आईएनजी को जोड़ देंगे, तो स्लीपिंग। 5 दिनों से, दिनों का, तो दिन क्या है वो कंफर्म नहीं, 5 दिन कौन से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डेज। अब देखिए आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 डेज। अब भाई देखिए ये तो सपोज दैट है, नहीं तो कोई 5 दिन सो नहीं पाएगा, कुंभकर्ण का भाई नहीं हो गया। तो मोहित मंगलवार से पढ़ रहा है, ये अगला एग्जांपल है। तो हम इसमें देखिए मोहित है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोहित। फिर हम हैज को लगाएंगे, क्योंकि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। फिर यहाँ पर हैज लिख दिया हमने, फिर बीन को लगाएंगे, ये पूरा सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसमें देखेंगे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है इसमें पढ़ा, तो पढ़ा की इंग्लिश में होती है टीच। फिर इसमें हम आईएनजी को जोड़ देंगे, तो टीचिंग हो जाएगा। रमेश हैज बीन टीचिंग मंगलवार से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस, क्योंकि मंगलवार निश्चित है, सिंस ट्यूसडे। क्या हो जाएगा? सिंस ट्यूसडे, ये भी कंफर्म। देखिए मोहित हैज बीन टीचिंग सिंस ट्यूसडे। अब अगला क्या लिखा हुआ है, बच्चा सुबह से रो रहा है, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे? बच्चा की इंग्लिश में हम लिखेंगे द चाइल्ड। द चाइल्ड, देखिए सब्जेक्ट चाइल्ड हो गया। अब द चाइल्ड, अब हम देखेंगे इसके साथ हम हैज या किसको लगाएंगे, तो बच्चा मतलब एक बच्चा होगा, तो हम हैज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। रोना की इंग्लिश में होती है क्राई, अब इसमें हम आईएनजी को जोड़ देंगे। क्राई क्राई नहीं होती, वीप होती। क्या होती? वीप होती है। वीप का मतलब रोना होता है, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। वीपिंग लिख देंगे, वीप हो जाएगा। देखिए वीप आईएनजी को प्लस कर देंगे, तो वीपिंग हो जाएगा। तो देखिए द बच्चा, देखिए द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग सुबह से, तो ये कंफर्म है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग।
बच्चा सुबह सो रहा है भाई, सुबह ये कंफर्म टाइम है कि बच्चा सुबह सो रहा है। तो ये देखिए कंफर्म हो गया, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें ये देखिए ये जो सिंस लगा ये टाइम के लिए, हम इसका एग्जैक्ट जो होता है जो पहचान होती है टाइम पे डिपेंड करता है, तो हम टाइम को एग्जैक्टली देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस लिखा हुआ, देखिए प्रैक्टिस क्या लिखा हुआ है आपके लिए, लिखा हुआ है देखिए प्रैक्टिस, मैं 4 बजे से दौड़ रहा हूँ। और अगला सेंटेंस है राम सुबह से स्कूल जा रहा है, गाय 2 घंटे से घास खा रही है। फिर उसके बाद वे 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आपको इसका आंसर बताना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा। और अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप ये देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। दोस्तों कोशिश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, हमको पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप समझ जाएंगे तब आपकी कोशिश कामयाब होगी, तब आपका जो स्टडी होगा, जो आपकी स्टडी करने का मैटर होगा वो कामयाब हो जाएगा, आप सफलता पालेंगे जब आप ट्राई करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसकी अगली सेंटेंस की सीढ़ी जो है निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नकार लगा होता है, नहीं लगा होता है, उसको हम आपको बताएंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।